इन सब के बीच में हम कैसे साधक बन सकते हैं? तो भगवान कहते हैं बन सकते हैं। ये सब गृहस्थ के सामान्य उपक्रम है। इन सब से जो न्यारा रहे और उसमें राग द्वेष कम करें। राग द्वेष बहुत आने ना दें, आए तो तत्काल उसे जाने दें, उसे बहुत हल्का ही रखें, भारी ना बनाएं। कभी राग हुआ, कभी द्वेष हुआ, कभी मन मुटाव हुआ, कभी मोह हुआ, प्रपंच हुआ, तत्काल वहां से हट जाएं। सरल बनने का प्रयत्न करें, खोटी सलाह ना दें, खोटे काम ना करें, किसी को डुबोने की चेष्टा ना करें, विश्वासघात ना करें, प्रपंच ना करें, किसी की जिंदगी में आग ना लगाएं, सबको सांत्वना दें, शांति दें। कभी झगड़ा होता हो तो मिटाएं, झगड़ा बढ़ाएं नहीं। बस ये सब साधकों के लक्षण हैं। इस प्रकार साधनाएं फलीभूत होती हैं। लेकिन अरिहंत परमात्मा के मार्ग के प्रति गहरी श्रद्धा है। सुदेव सुगुरु सुधर्म के सिवाय कुछ मानू नहीं, मर जाऊं लेकिन कबूलू नहीं, स्वीकार करूं नहीं, सोचूं तक नहीं। इसलिए मुझे कोई ऐसे प्रयोग, कोई ऐसी मान्यताएं, कोई ऐसी बातें स्वीकार्य ही नहीं है जो सुदेव सुगुरु सुधर्म की मान्यता की ना हो। आपका सुरक्षा कवच ही आपने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। सुरक्षा कवच की बात करूं तो मंत्र विधान होते हैं, बिल्कुल इसे अवग्रह के आधार पर नीति निर्धारण किया जाता है कि एक बार छरीपाली संघ लेकर के विजय नेमिश्वरी जी महाराज साहब पधार रहे थे। जिस खेत के अंदर रुके थे, टेंट डालने के बाद में गांव के लोगों ने कहा महाराज साहब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा खड्डा खुदवा करके, टेंट के चारों तरफ जितने में सब लोग रुके हैं खड्डा खुदवा करके उसमें पानी डलवा दो। महाराज साहब ने कहा क्यों? तो कि इस खेत में बिच्छुओं का उपद्रव बहुत है, रात को झाड़ियों से बिच्छू आएंगे। ये खेत तो साफ है लेकिन यहां से बिच्छू आते हैं और अक्सर जो यहां उतरते हैं उनको बिच्छू काटते हैं, बड़ी दिक्कतें होती है। तो चारों तरफ इतना इतना खड्डा खुदवाओ, लगाओ 50 एक मजदूर और 2 4 10 टैंकर पानी डलवा दो उसमें। अगर वो गीला गीला रहेगा तो बिच्छू वहां तक कम से कम नहीं आएंगे, खड्डे के किनारे तक आएंगे और चले जाएंगे। महाराज साहब ने कहा, नेमिश्वरी जी महाराज साहब ने कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर रात को प्रतिक्रमण के बाद, पुरसी पढ़ाने के बाद अपना रजोहरण लिया, कमली ओढ़ी, डंडा हाथ में लिया। साधु भगवंतों ने पूछा कहां जा रहे हो? तो कि बस एक चक्कर लगा के आता हूं। फिर महाराज साहब ने वो डंडा लिया और टेंट के बाहर की तरफ गए। सब टेंट लगे हुए, इधर सब लेडीज के टेंट हैं, बीच में जेंट्स के टेंट हैं, उस तरफ साधु भगवंतों के टेंट हैं। इस प्रकार सब हैं। महाराज साहब ने एक किनारे से वो डंडा जमीन पर रख करके लाइन खींचनी शुरू की। पूरी चारों तरफ पूरे खेत के अंदर बाउंड्री करके मंत्र बोलते हुए आ गए और संथारा कर लिया। सवेरे जब संघ रवाना हो रहा था तो जो महाराज साहब ने लाइन बनाई थी, महाराज साहब ने कहा था कि कोई भी इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा, रात को कोई भी इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। ठल्ले मातृ जो कुछ भी है वो सब इस लाइन के अंतर्गत ही है, लाइन से बाहर जाना नहीं है, लाइन का अतिक्रमण करना नहीं है। सवेरे महाराज साहब उठे और उसके बाद में जब सब विधि विधान पूरे होने के बाद में संघ रवाना हो रहा था, तब तक थोड़ा उजाला हो चुका था। लोगों ने देखा लगभग 100 से अधिक बिच्छू उस लाइन के आसपास में रेंग रहे थे। 100 से अधिक बिच्छू उस लाइन के आसपास में रेंग रहे थे, लेकिन एक भी बिच्छू ने लाइन क्रॉस नहीं किया। इसे कहते हैं अवग्रह, सुरक्षा कवच। जब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बरास हाथ में लो, भूमि शुद्धि करते हैं और सुरक्षा कवच करते हैं, तो अपने को लगता है कि हाँ ठीक है, हाथ फेरो, यूं फेर देते हैं। मंत्र मारा साहब बोल रहे हैं, ठीक है। कभी वो पानी का छिड़काव करते हुए, केसर के छांटने करते 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 मंत्र बोलते हैं,